बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज हफ्ता 2 अगस्त है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग, जिसकी वजह से अमेरिका और रूस जंग बल्कि नेटो वर्सेस रशिया बहुत करीब नज़र आ रही है। इंटरनेशनल मीडिया अगर आप निकाल कर देखें तो ये बातें की जा रही हैं कि 2025 का साल ये फाइनली नेटो वर्सेस रशिया जंग का साल होगा। ये वो जंग है जिस पर सालों से बात की जा रही है, बल्कि जंग अजीम दोम के बाद से और फिर सोवियत यूनियन टूटने के बाद से तो बहुत ज़्यादा ये बात की जाती है कि नेटो और रशिया की जंग होनी ही होनी है। और मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि हाँ, ये जंग तो होनी ही होनी है, लेकिन क्या इस वक्त ये जंग जो है वो एक्चुअली करीब नज़र आ रही है। 1950 में ये नेटो वर्सेस रशिया हो गई थी। ये आमने सामने नहीं आए थे, बल्कि ये एक जंग के अंदर ये इन्वॉल्व भी हो गए थे। एक तरफ चाइना, रशिया और शुमाली कोरिया, उस वक्त तो नहीं था शुमाली कोरिया, उस वक्त पूरे का पूरा कोरिया था। बहरहाल शुमाली कोरिया जो कम्युनिस्ट्स हैं ये सारे एक तरफ हो गए थे। फिर उधर जो साउथ कोरिया है, आज का साउथ कोरिया, उसका साथ देने के लिए अमेरिका जंग के मैदान में उतर आया था। और ये तीसरी आलमी जंग, दूसरी आलमी जंग के 5-6 साल के बाद ये तीसरी आलमी जंग जो है वो बन चुकी थी। लेकिन ऐन वक्त पर इन बड़ी ताकतों ने कोरिया को टुकड़े कर दिया, डिवाइड कर दिया। शुमाली कोरिया जो है वो इस तरफ चला गया रशिया और चाइना के असर और रसूख के अंदर, और जो जनूबी कोरिया है, साउथ कोरिया है, वो अमेरिका ने ले लिया। यानी कि अमेरिका के असर और रसूख के अंदर साउथ कोरिया चला गया। और ये तीसरी आलमी जंग का खतरा जो है वो 1950 में तो टल गया था। लेकिन सोवियत यूनियन टूटने के बाद आपको मालूम है कि ये बातें रशिया वर्सेस नेटो की बातें बहुत ज़्यादा की जाती रहीं। और रशिया का जो भी लीडर आया, स्पेशली व्लादिमीर पुतिन की जानिब से, तो नेटो को यही वार्न किया जाता रहा कि आगे ना बढ़ना, आगे ना बढ़ना, ईस्टवर्ड्स एक्सपेंड ना करो अपने ब्लॉक को और हमारे ऊपर ना चढ़ो। फिर ये जो बाल्टिक स्टेट्स हैं, फिर पोलैंड है, बाकी दीगर कंट्रीज एक के बाद एक ये शामिल करते रहे। इवन कि रिसेंटली आपके सामने है कि फिनलैंड, जो कि एक बहुत बड़ा बॉर्डर रशिया के साथ शेयर करता है, तो फिनलैंड को भी शामिल कर लिया गया, स्वीडन को भी शामिल कर लिया गया। और ये आखिरी यूक्रेन बच गया जहां पर ये मामला जो है वो आकर ये फंस चुका है। अब ये जो बड़ी जंग है, ये जो तीसरी आलमी जंग है, ये जो नेटो वर्सेस रशिया है, इसको हम कह सकते हैं कि संजीदा क्यों लेना चाहिए, क्योंकि इससे आगे तो कोई मुल्क नहीं बचता। ये जो यूक्रेन है, इसके बाद तो रशिया है। पूरे के पूरे रशिया के बॉर्डर के ऊपर नेटो ही नेटो ममालिक हैं। जो B9 कंट्रीज हैं, बुकारेस्ट 9 कंट्रीज जिनको कहते हैं, ये वो नेटो कंट्रीज हैं जो रशिया की सरहद के ऊपर हैं, रशिया को बॉर्डर करते हैं। अब यूक्रेन के अलावा कौन बच गया? यूक्रेन के अंदर ये जो जंग है, जिसको लेकर अब मामला जो है वो यहां तक पहुंच गया कि नेटो वर्सेस रशिया की बातें की जा रही हैं, तो इन बातों को और इस जंग को संजीदा लेना चाहिए। मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक महीना जो जुलाई का महीना गुजरा, तो 6000 से ज़्यादा ड्रोन हमले रशिया के रिपोर्ट हुए यूक्रेन के ऊपर, और तकरीबन 200 मिसाइल भी रशिया ने एक महीने के दौरान इस्तेमाल किए। गुज़िश्ता 24 घंटों की अगर बात करें तो सैकड़ों ड्रोन्स रशिया की जानिब से फायर किया गया, और दर्जनों मिसाइल भी रशिया ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के ऊपर दागे। और इस हमले के नतीजे में जो रशिया का हमला था, इसमें बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड हलाकतें यूक्रेन के अंदर रिपोर्ट हुई हैं। लास्ट जब मैं खबरें पढ़ रहा था तो हलाकतें जो हैं वो 21 रिपोर्ट की जा रही थी, लेकिन ये हलाकतें बढ़ने का खतरा और खदशा भी जाहिर किया जा रहा था। इस दौरान जो इसराइल के जो ऑफिशियल हैं उनके घर को भी तबाह कर दिया गया। जो रशिया के ड्रोन हमले थे, मिसाइल हमले थे, उसके नतीजे में इसराइल के एक ऑफिशियल का घर भी तबाह हो गया। इसराइल ने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया और रशिया को वार्न किया। किसने वार्न किया है? इसराइल ने वार्न किया है। अब डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग्स, डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम का रशिया के ऊपर आपको मालूम है कि कोई असर नहीं हो रहा। आज मैं आपको बता दूं कि जो नया डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम है कि 10 दिन है तुम्हारे पास, उस 10 दिन का आज 5वां दिन है, यानी कि आधे दिन गुजर गए, 5 दिन बाकी रहते हैं। और हमले मैंने आपको बता दिया कि रशिया के हमले उसी तरह से जारी हैं कि रशिया के कान पर जैसे यूं भी नहीं रेंगी डोनाल्ड ट्रंप के 50 दिन के अल्टीमेटम को लेकर भी और 10 दिन के अल्टीमेटम को लेकर भी, बल्कि रशिया की जानिब से अपने हमले जो हैं वो रशिया बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये डेडलाइन करीब आ रही है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने नया अल्टीमेटम सेट किया, जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, वैसे वैसे मैं आपको बता दूं कि रशिया के ऊपर
प्रेशर भी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ सिमतों से रशिया के ऊपर प्रेशर भी बढ़ाया जा रहा है। आज भी क्राइमिया ब्रिज, जो कर्च स्ट्रेट ब्रिज है, वो आज भी बंद था। रिपोर्ट सामने आई क्योंकि यूक्रेन के हमले रिपोर्ट हुए। यूक्रेन ने क्राइमिया को टारगेट किया है। रशिया के जो ड्रोन फैसिलिटी है उसको यूक्रेन की जानिब से टारगेट किया गया। तगड़े हमले बता रहा हूं मैं आपको, और ये मैं आपको दिखा भी रहा हूं कि ऑयल रिफाइनरी को भी टारगेट किया गया है रशिया के अंदर, डीप इनसाइड रशिया। ये यूक्रेन की जानिब से टारगेट किया गया, बहुत बड़ा हमला था। तो एक तो इस तरफ से प्रेशर, फिर डोनाल्ड ट्रंप का क्या बयान सामने आया भारत को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप जिसने भारत के ऊपर, मैंने आपको बताया था कि 25% टैरिफ्स आयद कर दिए थे कि रशिया के साथ पींगे बढ़ा रहे हो, रशिया का तेल वगैरह खरीदता है भारत, तो इस वजह से भारत को डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सजा दी गई और 25% भारत के ऊपर टैरिफ्स आयद कर दिए रशिया के साथ ऑयल वगैरह के ताल्लुकात को हाईलाइट करते हुए। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया, गुज़िश्ता रात गए ये मीडिया से गुफ्तगू कर रहा था, और इस मीडिया से गुफ्तगू में एक सहाफ़ी की जानिब से भारत से रिलेटेड कि भारत को आपकी जानिब से पनिश किया जा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत ने मुझे ये कह दिया है कि भारत अब रशिया से तेल नहीं खरीदेगा। अगर ये बात है तो फिर मामलात जो हैं वो भारत के साथ बेहतर हो सकते हैं। भारत की जानिब से मैं आपको बता दूं कि ऑफिशियल बयान ये सामने आया कि हमारे जो इंटरनल अफेयर्स हैं या जो हमारे फॉरेन अफेयर्स हैं या किसी भी मुल्क के साथ हमारे जो भी ताल्लुकात हैं, ब्रिक्स के ज़ाहिर है कि ये तो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, भारत भी रशिया भी, तो भारत ने ये कहा कि आप उसमें टांग नहीं अड़ाएंगे। और इस स्टेटमेंट को भारत ने मुस्तरद किया कि हमने कोई डोनाल्ड ट्रंप को ये बात नहीं की कि हम रशिया के तेल नहीं खरीद रहे, रशिया के साथ हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, बहुत गहरी दोस्ती है। भारत की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप के इन ऐलानात पर या इन बयानात पर बड़ा टफ रिएक्शन, बहुत सख्त रद्द-ए-अमल भारत की जानिब से सामने आ रहा है। एक तो ये प्रेशर भी हो गया, और फिर तीसरा प्रेशर, डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्ट ये अहकामात दिए अपनी नेवी को, डोनाल्ड ट्रंप ने, और ये बहुत बड़ी, ये आज की बल्कि गुज़िश्ता 24 घंटों की सबसे बड़ी खबर है, न्यूक्लियर सबमरीन्स। डोनाल्ड ट्रंप ने ये अपने ट्रूथ सोशल के ऊपर लिखा कि मैंने, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है रशिया के, दिमित्री मेदवेदेव, जो रशिया का फॉर्मर प्रेसिडेंट भी है और रशिया की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का ये डेप्यूटी चेयरमैन भी है, तो मैंने इसकी धमकियों के जवाब में, डोनाल्ड ट्रंप ने ये लिखा कि अपनी 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स को रशिया की जानिब मोड़ दिया है। ये बहुत बड़ा बयान है, ये एक जोहरी जंग का इशारा ये बयान देता है। डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए, जब सहाफ़ियों की जानिब से सवाल पूछा गया कि तीसरी आलमी जंग रशिया वर्सेस नेटो, रशिया वर्सेस अमेरिका बड़ी करीब नज़र आ रही है, आप तो बड़े सख्त बयानात और सख्त अहकामात आपकी जानिब से क्यों जारी किए जा रहे हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स को आपने रशिया की जानिब क्यों मोड़ा? डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया, इस सुनिए, उसके बाद बात करें। And a threat was made, and we didn't think it was appropriate, so I have to be very careful. So I do that on the basis of safety for our people. A threat was made by a former president of Russia, and we're going to protect our people. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर यह जवाब दिया कि अपने अवाम की प्रोटेक्शन के लिए, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हाँ, मैंने अपनी 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स को ये अहकामात जारी किए हैं कि रशिया को निशाने पर रखना, क्योंकि रशिया के ऑफिशियल्स की जानिब से, रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं तो उसका रिएक्शन ये मेरी जानिब से एक दुरुस्त फैसला है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स को रशिया के करीब या फिर रशिया को निशाने पर रख लिया है। लोकेशन नहीं बताई गई, पेंटागन ने कहा कि हम कमेंट नहीं कर सकते, और ये जो मूवमेंट्स हैं ये बड़ी सीक्रेट होती हैं। लेकिन रशिया का जो बयान सामने आया, जो रद्द-ए-अमल सामने आया, रशिया ने ये कहा कि आपकी 1 या 2 नहीं बल्कि सारी न्यूक्लियर सबमरीन्स हमारे निशाने पर हैं, और रशिया भी कोई हल्का न लें रशिया को। मैं आपको बता दूं कि रशिया और अमेरिका, अगर नेवी की पावर की बात की जाए तो रशिया और अमेरिका जो हैं वो बिल्कुल बराबर की ताकतें हैं। अब न्यूक्लियर ताकत, रशिया बहुत बड़ी न्यूक्लियर ताकत है, बाकी अगर कंपेयर किया जाए रशिया और अमेरिका को तो इनकी जंग का मतलब ये है कि पूरी दुनिया की तबाही। लेकिन कहा जा रहा है, एनालिस्ट ये बात कर रहे हैं कि नहीं, ये दोनों जायंट्स जो हैं, जाहिर है कि ये एक बड़ी जंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व तो नहीं होंगे। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये एक शटअप कॉल कह लें, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये एक प्रेशर टैक्टिक कह लें कि न्यूक्लियर सबमरीन्स को मूव कर दिया यूक्रेन के लिए। मैं आपको बता दूं कि $10 बिलियन का असलहा नेटो ममालिक की जानिब से
ये ऐलान कर दिया गया। जो स्टीव विटकॉफ हैं वो भी इस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो वो रशिया पहुंचेंगे, जो अमेरिका के नुमाइंदे खसूसी हैं वो रशिया पहुंचेंगे। और ये कहा जा रहा है कि जी लास्ट वार्निंग, फाइनल वार्निंग स्टीव विटकॉफ की जानिब से रशिया को दी जाएगी। व्लादिमीर पुतिन से भी हो सकता है कि विटकॉफ मुलाकात करें, लेकिन एनालिस्ट ये बातें कर रहे हैं और एक्सपर्ट्स ये बातें कर रहे हैं कि जाहिर है कि दोनों जायंट्स, दुनिया की दो बड़ी पावर्स, ये डायरेक्ट एक जंग में तो नहीं जा सकती। और ये मामलात जो हैं ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक के तौर पर लें या फिर ये मामलात जो हैं वो एक जेस्चर के तौर पर लें कि अगर दिमित्री मेदवेदेव की जानिब से कोई न्यूक्लियर धमकियां दी जा रही हैं तो फिर न्यूक्लियर सबमरीन्स को मूव करके डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जवाब दिया जा रहा है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये एक दूसरे पर हमले करना स्टार्ट कर देंगे। इट्स टू अर्ली कि नेटो वर्सेस रशिया जो है वो छिड़ जाए। अब व्लादिमीर पुतिन का भी मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट रद्द अमल सामने आया। लुकाशेंको के साथ बैठे हुए थे रशिया के सदर और इनसे सवालात भी किए गए और यूं कह लें कि खुलकर, काफ़ी अरसे के बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरह तो नहीं है कि एक दिन में 3 मरतबा ये मीडिया से इंटरेक्ट करता है और वही जवाबात देता है। और मैं 3-4 मरतबा जाहिर है कि मैं सुनता हूँ कि शायद कोई खबर निकल आए, लेकिन ये तमाम के तमाम वही जवाबात देता है। एक दिन में 4 मरतबा मीडिया से गुफ्तगू करता है और मुझे इसके जवाबात याद हो गए हैं कि ये हर सवाल का डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से क्या जवाब दिया जाएगा। व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा कि ये जो टेंशन्स हैं, ये जो सिचुएशन रशिया और अमेरिका के दरमियान, रशिया और नेटो के दरमियान बन निकली है, तो इसकी वजह पुतिन ने करार दिया कि ओवर एक्सपेक्ट किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से रशिया से। डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के जो मुतालबात हैं वो रशिया मान लेगा या फिर डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर की वजह से रशिया अपने जो मुतालबात हैं वो वापस ले लेगा। तो व्लादिमीर पुतिन ने क्लियर कर दिया कि रशिया की पोजीशन सेम है। रशिया यूक्रेन जंग को इस तरह से बंद करना चाहता है कि ये जो नेटो वर्सेस रशिया, ये जो हम दहाइयों से सुन रहे हैं, तो ये आगे हम ना सुने। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है व्लादिमीर पुतिन के पास कि नेटो को ईस्ट वर्ड्स एक्सपेंड ना किया जाए और यूक्रेन जो है वो लिख कर दे कि यूक्रेन न्यूट्रल रहेगा, न्यूट्रलिटी अपनाएगा और नेटो को यूक्रेन कभी भी ज्वाइन नहीं करेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना बड़ा मुतालबा है जिसको मानने में डोनाल्ड ट्रंप को कोई आर महसूस हो रही हो। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का अपना यही बयान था सदर बनने के बाद कि यूक्रेन जो है वो न्यूट्रलिटी अपनाएगा, यूक्रेन न्यूट्रल रहेगा। तो यूक्रेन, मैंने आपको बताया कि B9 कंट्रीज हैं रशिया के बॉर्डर के ऊपर, तो नेटो ऑलरेडी है। तो नेटो को ये मुतालबा मानने में नेटो को मेरा ख्याल है कि कोई एतराज नहीं होना चाहिए। जहां तक ताल्लुक है 4 इलाकों का, यूक्रेन के 4 इलाके और मजीद भी रशिया के सदर के कुछ मुतालबात हैं, तो उस पर यूक्रेन को भी कंसर्न्स हैं, उस पर यूरोपियन कंट्रीज को भी कंसर्न्स हैं और उस पर डोनाल्ड ट्रंप को भी कंसर्न्स क्यों है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब यूक्रेन के जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनका डोनाल्ड ट्रंप ही मालिक बन बैठा है। और इन 4 इलाकों के अंदर भी मैं आपको बता दूं, जो 4 इलाके रशिया के अंडर कंट्रोल हैं, तो यहां पर भी ये रेयर अर्थ मिनरल्स तो हैं। तो कोई भी पार्टी ब्लिंक करती हुई नजर नहीं आ रही। अपने मुतालबात और अपने नुकात से एक कदम तो छोड़ दें, 1 इंच भी ना रशिया के सदर पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं, ना यूक्रेन के सदर पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं, ना यूरोपियन कंट्रीज, ना अमेरिका। चाहे न्यूक्लियर सबमरीन्स जो हैं वो भी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मूव कर दी गई, लेकिन रशिया की जानिब से, व्लादिमीर पुतिन की जानिब से मैंने आपको बता दिया कि वही रद्द-ए-अमल सामने आया जिस रद्द-ए-अमल से यूरोपियन कंट्रीज को, यूक्रेन को और डोनाल्ड ट्रंप को तकलीफ है। यूक्रेन के सदर दरमियान में आए। इस माहौल के दरमियान में आकर यूक्रेन के सदर ने क्या सोल्यूशन दिया कि आओ तीनों बातचीत की टेबल पर बैठते हैं, मैं, पुतिन और ट्रंप। पता नहीं इसको क्या शौक है कि ये एक कमरे के नीचे, एक छत के नीचे ये ट्रंप और पुतिन के साथ बैठ जाए, तो वहां पर क्या सॉल्व होगा? वहां पर तो मेरे ख्याल में अगर इस तरह की कोई मीटिंग बुला भी ली जाए तो ये मामलात जो हैं वो हाथापाई पर ये उतर आएंगे। लीडर्स, इस तरह के मनाजर हमने व्हाइट हाउस के अंदर देखे, तो कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता जहां पर ये लीडर्स बैठ जाएं जो 3-3.5 साल से लड़ रहे हैं और एक तीसरी आलमी जंग के करीब आ गए हैं। तो इनको एक छत के नीचे तो हरगिज़ नहीं बैठना चाहिए। ये मशवरा तो जो यूक्रेन के सदर की जानिब से दिया जा रहा है, पता नहीं ये क्यों दिया जा रहा है। बहरहाल जिस तरह की टेंशन्स हैं, जिस तरह के मामलात हैं जो मैंने आपको बताए, तो ये नेटो वर्सेस रशिया जो है अब इसको संजीदा लेना चाहिए। नेटो वर्सेस रशिया, इसके बाद तो कोई ऑप्शन नहीं बचता। यूक्रेन के बाद तो मैंने आपको बताया कि कोई मुल्क नहीं बचता
जिसको लेकर रशिया के सदर के कोई कंसर्न्स हो या फिर रशिया की कोई रेड लाइन हो, ये तो तमाम की तमाम रेड लाइन्स क्रॉस हो गई। यूक्रेन जंग जो है ये फैसला कुन जंग है। नेटो और रशिया जंग को लेकर ये यूक्रेन जंग फैसला कुन जंग है और ये हालात जो हैं वो इसी जानिब जाते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ये हालात यहाँ तक पहुंचे, जो कि नजर भी आ रहा है कि पहुंचेंगे, तो ये यहाँ पर रशिया और नेटो नहीं लड़ रहे होंगे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर चाइना और शुमाली कोरिया और बाकी जो इसके जो इंडो पैसिफिक के अंदर, एशिया पैसिफिक के अंदर जो अमेरिका के एलाइज हैं, स्पेशली ताइवान और चाइना को लेकर मैं आपको बताऊंगा कि बहुत ज़्यादा हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। यहाँ हालात मज़ीद बिगड़ने से पहले हो सकता है कि चाइना की जानिब से कोई सरप्राइज़ जो है वो ताइवान को दे दिया जाए। तो ये एक जाहिर है कि एक बड़ी जंग छिड़ेगी अगर अमेरिका और रशिया जिस डायरेक्शन में ये बढ़ रहे हैं और दहाइयों से बढ़ रहे हैं, तो ये अब इतनी करीब आ गए हैं कि ये बिल्कुल एक बड़ी जंग ही है। अगर ये थोड़ा सा और आगे इसी डायरेक्शन में बढ़े तो आगे एक बड़ी जंग है जो कि सिर्फ रशिया और नेटो की नहीं होगी। मैंने आपको बताया कि शुमाली कोरिया, चाइना, फिर ईरान और इसराइल का मामला भी इसके दरमियान में आ जाएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।